नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस समय एकदम से शांति बनी हुई है। परीक्षाओं का दौर नहीं चल रहा है। बहुत सी भर्तियां आने वाली हैं और कौन कौन सी आने वाली है आप तक लगभग सभी प्रकार के जो सोर्सेज है वहां से खबर पहुंच जाती है। इसी बीच फिर भी मैं ये मानता हूं कि लगभग 80% ऐसे विद्यार्थी हैं, 80 से 90% मान के चलो, जो भी बिल्कुल शांत है। और अभी तो आईपीएल भी स्टार्ट हो गया है। 2 महीने तो आईपीएल चलेगा, तो अब वो अपने आप को आईपीएल में बिजी कर दिए हैं। बहुत ऐसे विद्यार्थी है ना। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, अब कोई एग्जाम नहीं तो आईपीएल तो देखेंगे। एग्जाम होता तो शायद नहीं देखते। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो लगातार चलेगा, जो रुकेगा नहीं, अंततः दोस्तों मंजिल तो उसी को मिलनी है। आप चाहते हो कि हमें कुछ ऐसा समय मिल जाए और फिर उस समय में हम एक बार के तो आईपीएल देख लें, या कुछ हम आराम कर लें, या घूम लें इधर उधर। जब एग्जाम आएगा तब हम तैयारी कर लेंगे। तो फिर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो, तो फिर पॉसिबिलिटी 50-50 होती है। दोस्तों, इसी बीच लगातार है रीट भर्ती को लेकर काफी सारे कमेंट, और लगातार मैं फोन कॉल के माध्यम से बात कर रहा हूं कि सर फर्स्ट ग्रेड भी आ रही है, रीट भी आ रही है, कौन कौन सी वैकेंसी आ रही है, इसको लेकर हम बात कर चुके हैं। लेकिन स्पेशली ऐसे विद्यार्थी जो रीट मुख्य परीक्षा दे के आए, जिनका पेपर भी खराब हो गया, वो अब चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उसमें सुधारा जाए। कुछ ऐसे विद्यार्थी जिनकी पात्रता क्लियर नहीं हुई थी, है ना, जिसमें ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में जिनके 140 बन रहे थे, उनके 90 नहीं बने, पात्रता भी क्लियर नहीं पाई। ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि पात्रता ये कर लेंगे। ये क्यों हुई? ये सारी गलतियां जो हुई है आपकी वजह से हुई, क्योंकि आप समय रहते चीजों को आपने ध्यान नहीं दिया। इसी बीच अब इंतजार आपको एक और मौके का है। दोस्तों, ये बात निश्चित है, कोई आपको कुछ भी कहे, लेकिन जितना आप अपने आप की सुनोगे उतना ज्यादा बेटर दोस्तों रहेगा। मैं फिर कह रहा हूं आपके सामने, भी तैयारी आपको करनी है, भी सिलेक्शन आपको लेना है निश्चित रूप से। तो यहां पर बात हम कर रहे हैं कि एक तो संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती, ये आप तक खबर तो पहुंच गई होगी। बिल्कुल 110% दोस्तों ये वैकेंसी आपके सामने होगी। हो सकता है कि 15-20 दिन ज्यादा ले ले आने में, यही तो हो सकता है। भाई 2019 में वैकेंसी आई थी रीट मुख्य पे, ये कब जाकर अब 2023 में सिमटी है। तो 5 साल तो आपने तैयारी की थी, क्या कर लिया? इसमें तो इतना समय भी नहीं लगने वाला है। अप्रैल के अंदर या अप्रैल के लास्ट तक आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और पेपर भी आप सभी जानते हैं कि जल्द से जल्द दोस्तों करवाया जाएगा। अब यहां पर एक पात्रता परीक्षा और नई मुख्य परीक्षा। दोस्तों, पात्रता परीक्षा करवाई जाएगी, 12,000 थर्ड ग्रेड की अनाउंस हो चुकी है। अब अनाउंस हो चुकी है तो सरकार कहीं ना कहीं ये मान के चलो कि अभी तक आचार संहिता है, मैं आपको बता, आचार संहिता है वो अभी नहीं लगने वाली। आचार संहिता आपकी अक्टूबर तक जाके लगने वाली। इससे पहले पहले विज्ञप्तियां जारी हो जाती है, परीक्षा तिथि जारी हो जाती है, तो एग्जाम करवाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। और हमेशा आपने ये चीज देखी होगी, ये नोटिस किया होगा, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चुनाव का जब अंतिम दौर होता है उस समय इतनी भर्तियां आती है, और निश्चित रूप से उन भर्तियों का एग्जाम भी दोस्तों बैक टू बैक कंडक्ट करवाया जाता है। ये आप इस बात से आप भली भांति जानते हो। तो फिर आप इस चक्कर में क्यों पड़े हो भर्ती आएगी कि नहीं आएगी? आपने देखा होगा, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, तो आप इतिहास उठा के देख लेना कि जब भी चुनावी दौर होता है, अंतिम दौर होता है, तो उसमें लाइन टू लाइन ये फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम, ये फर्स्ट सेकंड का, ये थर्ड का, ये दूसरे एग्जाम बैक टू बैक चलते हैं। और वही परिस्थिति दोबारा आई कि नहीं आई? हो गई ना। लेकिन इस समय आपके पास मौका है, और इस मौके का फायदा आप ले सकते हैं। आप उस दिन का वेट करोगे कि एग्जाम डेट कब डिसाइड होगी, तब तैयारी करेंगे, या विज्ञप्ति कब आएगी, सिलेबस। मेरे भाई सिलेबस वही रहता है, कोई चेंज नहीं होता। कोई थोड़ा बहुत चेंज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके तैयारी में। आपका तो सर सिलेबस चेंज हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा? सिलेबस चेंज वही रहेगा, पैटर्न वही रहेगा, चीजें वही है। चलिए बात करते हैं। देखो, रीट परीक्षार्थियों के लिए स्पेशली बात कर रहा हूं। बाकी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोस्तों आ ही रही है, आप सभी जानते हैं। पात्रता क्लियर नहीं, देखो आपकी निश्चित रूप से पात्रता परीक्षा करवाई जाएगी। पात्रता परीक्षा करवाई जाएगी। और पिछली बार आपने देख लिया होगा कि कितने के विद्यार्थी पात्रता में क्लियर हुए थे। आधे ही विद्यार्थी पास हो गए, आधे रह गए थे। क्यों? क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस चक्कर में। अब पात्रता पास करना भी इतना आसान नहीं दोस्तों, इसमें मैथ है, साइंस है, आपके सब्जेक्ट साइकोलॉजी है, हिंदी है, बहुत सारी चीजें इसमें एड ऑन है।
तो पढ़ना तो सारा पड़ेगा। अब अगर पात्रता क्लियर आपकी नहीं हो पाएगी तो आप फिर किस परीक्षा दोगे, कौन सी दोगे? बात समझ पा रहे हो? अगर आप फर्स्ट ग्रेड के लिए एलिजिबल है तो फर्स्ट ग्रेड दे सकते हैं, सेकंड ग्रेड देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, या कई बहुत से विद्यार्थी जो रीट देना पसंद करते हैं, रीट में के लिए एलिजिबल है वो, चाहे वो लेवल फर्स्ट के वो लेवल सेकंड के। तो यहां पर अगर पात्रता क्लियर नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे एग्जाम दोगे? तो सबसे पहले वो विद्यार्थी जो नए विद्यार्थी होंगे उन्हें पात्रता परीक्षा दोस्तों जल्द जुलाई से पहले या जुलाई के आगे पीछे अगस्त तक दोस्तों करवाई जा सकती है। पात्रता तो करवाई जाएगी तभी जाके एक नई भर्ती आपके सामने होगी। और दूसरी पात्रता क्लियर होती है तो दोस्तों नई रीट मुख्य परीक्षा, नई रीट बिल्कुल दोस्तों 12,000 के आसपास अनाउंस पद हुए हैं और आप सभी जानते हैं अभी जिलों का वितरण हुआ है। अब जिलों का जब वितरण हुआ तो हर विभाग में कहीं ना कहीं पोस्टें तो दोस्तों वीकेंड होंगी, फायदा मिलेगा। तो पदों की संख्या बढ़ भी सकती है, चुनावी दौर है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको एक सीट के लिए लड़ना है, आपको हजारों सीटों से मतलब नहीं है, आपका सिलेक्शन एक ही सीट पे होना, आपको उसी के लिए तैयारी करनी है। अगर आप पहले तैयारी कर लेते हो, ये सत्य बात है, अगर आप पहले तैयारी कर लेते हो तो फायदा आपको मिलना है, और नहीं करोगे तो भी नुकसान आपको ही होना है, किसी और को तो होना नहीं है निश्चित रूप से। तो पात्रता परीक्षा है उसकी तैयारी शुरू कर दे, जिनकी पात्रता नहीं हुई ये करवाई जाएगी। और आपके लिए मुख्य परीक्षा नई रीट भर्ती, जिसे मुख्य परीक्षा अभी हुई है, जिनमें पेपर अच्छा नहीं हुआ है, जिन विद्यार्थियों का जो आसपास भी नहीं है कट ऑफ के, काफी ज्यादा दूर और निराश है, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं। आप फर्स्ट ग्रेड आएगी उसकी दे सकते हैं, सेकंड ग्रेड वो दे सकते हैं, बहुत सी भर्तियां और भी आ रही है उनके भी एग्जाम दे सकते हैं। अगर रीट देना चाहते हैं तो रीट की भी पात्रता होगी, उसके बाद ही दोस्तों आपकी नई रीट मुख्य परीक्षा करवाई जाएगी, जिसमें आप दोबारा से अपने किस्मत को आजमा सकते हैं, दोबारा से मेहनत कर सकते हैं। और मेहनत कभी दोस्तों खराब नहीं जाती। लेकिन यहां पर एक और सुनहरा मौका आप सभी के लिए मैं बता दूं, पात्रता परीक्षा जिनकी क्लियर है नहीं है वो तो पात्रता क्लियर करेंगे, देन मुख्य परीक्षा भरेंगे। लेकिन इसी बीच एक वैकेंसी आप सभी जानते हैं, जो सुन रखा होगा आपने, संस्कृत शिक्षा विभाग में। किसमें? संस्कृत शिक्षा विभाग में, ठीक है, संस्कृत शिक्षा विभाग में दोस्तों रीट की परीक्षा होने वाली है, जिसके लिए कोई पात्रता परीक्षा नहीं होगी। जो रीट 2023 पेपर देख के आए हैं अभी, जो 25 फरवरी से स्टार्ट हुआ था, उसमें जितने कैंडिडेट बैठे थे वो सारे के सारे इस रीट की मुख्य परीक्षा, रीट मुख्य परीक्षा के अंदर बैठने वाले हैं, ठीक है। और एलिजिबिलिटी मैंने बता ही दिया, दो विभाग, दो प्रकार से पोस्ट, संस्कृत शिक्षा विभाग की अलग से संस्कृत में जो डिग्री की हुई है, और सामान्य के अलग, वो पूरा मैंने एक विश्लेषण कर रखा, आप वीडियो नीचे दे रखे होंगे, देख लेना प्ले लिस्ट वगैरह के अंदर, ठीक है। यानी अब जिनके पेपर खराब उनके लिए सबसे सुनहरा होगा, और लगभग आपको देखने को मिल जाएगी अप्रैल के लास्ट तक देखने को मिल जाएगी दोस्तों इसकी विज्ञप्ति, निश्चित रूप से अप्रैल के अंदर। अप्रैल नहीं होता मई हो जाएगा, भाई इतना ही तो होगा। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कहने का मतलब है कि हो सकता है कि अप्रैल में आ जाए, नहीं तो मई में आ जाएगी, तो इससे बड़ा क्या होगा, कोई 15-20 दिन महीने लेट हो जाएगी, यही तो होने वाला है। लेकिन भर्ती तो निश्चित है, भर्ती तो होगी और करवाई जाएगी। क्यों? क्योंकि पिछली बार ये भर्ती नहीं हुई थी, लेवल फर्स्ट की करवाई गई थी, जिसमें लेवल 2 की तो भर्ती रद्द हो गई थी, तो संस्कृत शिक्षा विभाग में करवाई नहीं गई उसके बिहाफ पे। लेकिन सीटें तो वीकेंड है और सीटें बढ़ गई, और स्पेशली यहाँ पर जो साइंस मैथ वाले बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत सुनहरा अवसर है। बताया गया कि 993 के आसपास पोस्ट वीकेंड है, और पदों की संख्या दोस्तों बढ़ भी सकती है, होने को कुछ भी हो सकता है। हमें सकारात्मक सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, न कि नकारात्मक। हम नेगेटिव सोचेंगे तो न तो हम तैयारी कर पाएंगे, न कुछ और कर पाएंगे, फिर हम बैठे आराम से बैठ सकते हैं। तो अब सबसे अच्छा मौका मैं आपको बताऊं, यहां पर सबसे, अभी आप रीट देख के आए, देखो अभी आप रीट देख के आए हो, रीट देख के आए 25 फरवरी को, है ना। आपके लगभग जिनका बहुत अच्छा पेपर हो रहा है उनका सिलेक्शन निश्चित है, बिल्कुल। और जिन जो पेपर खराब हुआ है, जो चाहते हैं, अब उनका 80% तो तैयारी है कि नहीं, ये बताओ पहले। 80% तो तैयारी वो पढ़ के आए, लेकिन ये 80% तैयारी वो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे जीरो कर देंगे। कैसे कर देंगे? क्योंकि बीच में गैप ले आएंगे, तैयारी नहीं कर रहे हैं कि विज्ञप्ति आएगी तभी हम तैयारी करेंगे, पद कितने होंगे उसको देख के तैयारी करेंगे, सिलेबस क्या रहेगा इसको देख के तैयारी करेंगे, तो फिर वो यहां पर पहुंचेंगे जीरो से,
और वापस फिर कोई भर्ती आएगी, वापस उठना, वापस यहां तक पहुंचना, तो वापस वहीं आप आ जाओगे और पेपर देने के बाद फिर वही कंडीशन आपकी होगी कि ये लो मेरा पेपर अच्छा नहीं हो, मेरे तो इतने बन रहे, मेरा हो जाएगा क्या? क्यों? क्योंकि आपने वही दोबारा गलती कर दी। इस 80% को आप 200% कर सकते हो अब तैयारी में। तैयारी हमेशा दोस्तों एग्जाम से पहले होती है, बाद में नहीं होती, क्योंकि युद्ध अगर जीतना है ना तो युद्ध से पहले तैयारी कर लें। पता है युद्ध हो गया स्टार्ट, तब तैयारी करेंगे तो फिर न तो जीतने वाली स्थिति होगी, न हम जीत पाएंगे। तो तैयारी स्टार्ट कर दे। चाहे रीट पात्रता परीक्षा है, मैं आपको बताऊं, चाहे रीट पात्रता परीक्षा वो भी होगी, जो पात्रता वाले हैं वो भी तैयारी शुरू कर दे, क्लियर करनी है। दूसरा, मुख्य परीक्षा तो होनी है, वो थोड़ा सा लेट होगी क्योंकि पात्रता उससे पहले होगी, लेकिन इसी बीच जिनकी पात्रता क्लियर है उनके लिए सबसे सुनहरा मौका तो आप सभी जानते हैं कौन सा है, संस्कृत शिक्षा विभाग का है भैया। वैकेंसी तो जरूर आएगी। अब इस कंफ्यूजन में आप पड़े रहोगे, वहां कमेंट कर दिया, उस जगह कर दिया, कहीं और को पूछ लिया, तो यह आप फिर पूछ रहे हो, आप तैयारी नहीं कर रहे, फिर आप पूछते रहोगे और तैयारी करने वाली तैयारी में लग चुके दोस्तों। और निश्चित रूप से आप सभी जानते हैं कि जो कमियां आपकी रही थी, इसके लिए ये प्लेटफॉर्म आपके लिए अभी से 22-21 मार्च से तो कोर्स आपका स्टार्ट हो ही गया है। बहुत बच्चे शामिल दोस्तों हो चुके हैं। यूट्यूब पे मैंने रीट का पूरा टू द कंप्लीट सिलेबस दोस्तों करवाया है। यूट्यूब पे प्ले लिस्ट बनी हो, जाके आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री के अंदर। फिर भी आप चाहते हैं हमसे जुड़ना तो निश्चित रूप से हमारे कोर्सेज हैं वो ऐप पे चल रहे हैं। रेट मुख्य परीक्षा का चल रहा है, एलडीसी की वैकेंसी है उसके भी आने वाली है, उसका भी हमने स्टार्ट, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमें युद्ध जीतना है ना, तो हम युद्ध से पहले तैयारी करेंगे। बाद में तो तैयारी सभी करते हैं, हम तो पहले तैयारी करेंगे और निश्चित रूप से आगे निकलेंगे। और ये तय है, आप देख सकते हैं जो हमसे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो आप देख लेना, बहुत ही जबरदस्त और क्वालिटी कंटेंट के साथ चीजें दोस्तों आपको मिल रही हैं। लाइव क्लासेस डेली बेसिस पे होती हैं। आपको दिखा दूं थोड़ा सा, मैं वेबसाइट है, यहां से भी आप दोस्तों पढ़ सकते हैं। आपके लिए अब की बार, पीछे नहीं थी हमारे पास, अब की बार बनवाया गया इस वेबसाइट को, तो लैपटॉप में पढ़ना चाहिए। यहाँ सारा कुछ ऐप आप जानते हैं, जो नाम SK9 क्लासेज है इसी नाम से ऐप मिलेगा। और आप जैसे ऐप में जाते हैं तो प्लस कोर्स के अंदर आपको मिल जाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। टू द पॉइंट डेली बेसिस पे आपकी क्लास हो रही है। जब भी आप क्लास लोगे तो मजा, देखो ये संस्कृत शिक्षा विभाग का भी कोर्स चल रहा है, एलडीसी का भी चल रहा है, इधर फाउंडेशन भी है। और रीट पात्रता परीक्षा क्लियर करवाने के लिए भी दोस्तों जबरदस्त। तो यहाँ पर अगर आप जाते हैं इस कोर्स के अंदर, देखो यहां जाएंगे तो डिटेल ऐप के अंदर आपको डिटेल पूरी मिल जाएगी, ऐप के अंदर डिटेल आपको अच्छे से मिल जाएगी। टू द पॉइंट दोस्तों ये आपका चल रहा है, ठीक है। और बेहतरीन कोर्स है, निश्चित रूप से आपको क्वालिटी कंटेंट में किसी प्रकार का किंतु परंतु देखने को नहीं मिलेगा। मत बाकी देखो ऐसा विश्वास है, आप जानते हैं हमारा पढ़ाने का तरीका किस प्रकार से हम पढ़ाते हैं, और एग्जाम ओरिएंटेड और एग्जाम में टू द पॉइंट छपता है, और निश्चित रूप से दोस्तों छपता है। फिर कह रहा हूं, कोर्स लेना या नहीं लेना वो डिपेंड करता है आप पे। फ्री पढ़ना है तो यूट्यूब पे ऐसी कोई वैकेंसी जिसका लिए मैंने नहीं पढ़ा है, सब पढ़ा रखा है, टू द पॉइंट पढ़ा रखा है, एक एक पॉइंट को मैंने डिस्कस कर रखा है। यूट्यूब पे पूरा फ्री पढ़ा है, आप आराम से प्ले लिस्ट पढ़िए, टेलीग्राम पे जाओगे सारी पीडीएफ्स पढ़िए, पढ़ सकते हैं। लेकिन लाइव कोर्स के दौरान जुड़ना चाहते हैं, जो कमियां रह गई थी उसे पूरा करना चाहते हैं, और एक बार फिर से उस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं जिसमें आपको सफलता मिले, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि आपके लिए यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई दोस्तों करवाई जाती है, अननेसेसरी किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर आपको तामझाम देखने को नहीं मिलेगा। किसी प्रकार की कोई जानकारी, नीचे नंबर चल रहा है व्हाट्सएप, इसके माध्यम से आपसे ले सकते हैं। जल्द दोस्तों मिलते हैं इसी के साथ, और यूट्यूब पे भी जल्द हम स्टार्ट करने वाले हैं। हुआ क्या एक्चुअली, यूट्यूब पे जीके वाला पोर्शन स्टार्ट, अभी जीके में जिलों का डिवाइडेशन हो गया तो थोड़ा गड़बड़ हो गया कि करें कैसे, थोड़ा सा मिसमैच हो गया, इस वजह से थोड़ा एक यूनिक वे सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। इस वक्त एक नई चीज जल्द अनाउंस आपके सामने होगी, वो हम यूट्यूब पे दोस्तों लेके आएंगे, जो कि सभी विद्यार्थियों के लिए दोस्तों रामबाण होगी। विश्वास सबसे बड़ी जीत होती है, मैं फिर कह रहा हूं, अगर विश्वास रखोगे अपने ऊपर और सामने वाले पे तो निश्चित रूप से आपकी जीत पक्की है। वरना फिर सोर्सेस तो काफी ज्यादा भटकने के आप भटक रहे हो, और भटकने के बावजूद यही मिल रहा है कि सर तैयारी तो अच्छी थी, नहीं हो पाया। आपकी तैयारी अच्छी थी लेकिन आपकी तैयारी करवाने वाले अच्छे थे या नहीं, वो डिपेंड करता है दोस्तों। बाकी आप हमसे किसी प्रकार से भी कोई सूचना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, वहां से पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी के साथ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।